नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू एनिमेटेड क्लास। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 9th, जिसका नाम है कल्पना द स्टार। ये चैप्टर हमारी प्यारी कल्पना चावला, जो कि एस्ट्रोनॉट थी, स्पेस मिशन में गई हुई थी, पर अफसोस वो वापस नहीं आ पाई, उनके बारे में है। शी वॉज वेरी ब्रेव, वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। कल्पना चावला पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी। एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉट कहते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने के लिए काफ़ी साहसी थी। वो अपने दोस्तों और सहकर्मियों, जो लोग उनके साथ काम करते थे, उनके लिए एक प्रेरणा का सोर्स थी। वो कई भारत की युवा महिलाओं के लिए एक आदर्श हैं। महिलाएं उनके बहादुरी से प्रेरित होकर काम करने के लिए आगे बढ़ती हैं। यह उनके स्कूल में जहां वो पढ़ती थी वहां लिया गया एक काल्पनिक इंटरव्यू है। इमेजिन करके लिखा गया है, रियल नहीं है। तो इस इंटरव्यू में कई बच्चे हैं जो उनसे सवाल पूछते हैं और वो उनका रिप्लाई करती हैं। तो बच्चे बोलना स्टार्ट करते हैं। बच्चे कहते हैं, गुड मॉर्निंग मैडम, हम टैगोर स्कूल करनाल से हैं। आपके अंतरिक्ष मिशन पर रवाना होने से पहले हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। कल्पना चावला भी टैगोर स्कूल करनाल से ही पढ़ी हैं। कल्पना कहती हैं, गुड मॉर्निंग, कृपया आराम से बैठिए। फिर रोहन पूछता है, कृपया हमें अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। फिर वो अपने बचपन के बारे में बताती हैं। कल्पना बोलती हैं, खैर मेरा जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। बचपन से ही मेरा हमेशा सपना उड़ान भरने का था। असल में मैंने पायलटों से कहीं आगे जाने के बारे में सोचा था, और 13 साल की उम्र में, जब वो 13 साल की थी, तब से ही उन्होंने अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना देखा था। फिर कविता कहती है, हमें अपने बारे में और बताइए। कल्पना हंसते हुए कहती हैं, खैर मैं एक सख्त शाकाहारी हूँ, नॉनवेज नहीं खाती हैं और खाना भी नहीं चाहिए। टीचर्स की रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे पढ़ना, उड़ना, लंबी पैदल यात्रा करना और पक्षियों को देखना पसंद है। वो अपनी कुछ हॉबीज बता रही हैं। असलम कहता है, अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए आपको कौन कौन से कोर्सेज करने पड़े। वो ये जानना चाहता है कि अगर किसी को एस्ट्रोनॉट बनना है तो उसे कौन कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, कौन कौन से कोर्सेज करने पड़ेंगे। कल्पना बताती हैं, 1976 में टैगोर स्कूल करनाल से हायर सेकेंडरी एग्जाम पास करने के बाद, मतलब 12th, मैंने 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में एडमिशन लिया, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक यानी बैचलर्स की डिग्री के लिए। अब उन्हें बैचलर्स डिग्री मिल चुकी है। फिर आगे वो बताती हैं, 1984 में वो अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी चली गई एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री के लिए। उन्होंने 1988 में इसी सब्जेक्ट में अमेरिका के कोलोराडो यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। जीतू कहता है, आपने नासा कैसे ज्वाइन किया। जिसे नहीं मालूम है उसे बता दूं कि नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है, जो स्पेस यानी अंतरिक्ष से रिलेटेड काम करती है। फिर कल्पना कहती हैं, ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पहले तो मैंने 1995 में नासा एक रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में ज्वाइन किया था और एम्स रिसर्च सेंटर में उनके लिए काम किया था। रिसर्च सेंटर वो होते हैं जहां अलग अलग चीज़ों के बारे में पता करते हैं, खोजें होती हैं, जिससे उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। आगे कल्पना बताती हैं, लेकिन बाद में मैंने भारतीय पायलट जेआरडी टाटा से इंस्पायर होकर कड़ी मेहनत की और आखिरकार मुझे 1996 में मेरी पहली फ्लाइट के लिए चुन लिया गया। मोहन पूछता है, आपका पहला अंतरिक्ष मिशन कैसा था। कल्पना बताती हैं कि मैंने 19 नवंबर 1997 को स्पेस शटल कोलंबिया में अपने पहले स्पेस मिशन के लिए उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट यानी उड़ान को STS-87 कहा गया। मैंने अपने 6 सदस्यीय अंतरिक्ष चालक दल के साथ एक मिशन स्पेशलिस्ट और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में काम किया। वो खुशी से कहती हैं, मैंने इसके हर पल, हर लम्हे का आनंद लिया। असलम पूछता है, आपकी आगे की क्या योजनाएं हैं, आपने आगे क्या करने का सोचा है। कल्पना कहती हैं, खैर मेरा अगला मिशन उसी स्पेस शटल कोलंबिया में होगा। उस फ्लाइट का नाम STS-107 होगा। मैं 16 जनवरी 2003 को उड़ान भरूंगी। ये मिशन साइंस एंड रिसर्च से डेडिकेटेड होगा, यानी खोज करेंगे साइंस से रिलेटेड। हम अंतरिक्ष में जाके कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। कविता सेज, थैंक यू मैडम। कल्पना ने कहा, योर वेलकम। ये इंटरव्यू यहीं खत्म होता है, पर उनके इस मिशन से रिलेटेड कुछ जानकारी हैं जिसमें वो लास्ट टाइम गई थी। स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट STS-107 ने अपने तय समय पर उड़ान भरी। चालक दल ने अंतरिक्ष में 80 प्रयोग सफलतापूर्वक किए, लेकिन दुर्भाग्य से लैंडिंग से 16 मिनट पहले उनके अंतरिक्ष यान में खराबी आ गई। कोलंबिया अपने चालक दल के साथ नष्ट हो गया। पूरी दुनिया इस क्षति से दुखी थी। उनकी मृत्यु के बाद कल्पना को अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया। उनके सम्मान कुछ इस प्रकार हैं। एक खगोलीय पिंड एस्ट्रॉयड 51826 का नाम बदलकर कल्पना चावला रखा गया है। मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। उनकी मृत्यु पर उनके भाई संजय चावला ने कहा, मेरे लिए मेरी बहन मरी नहीं है, वो अमर है, वो आकाश में एक परमानेंट स्टार है। भारत के प्रधानमंत्री ने 5 फरवरी 2003 को उपग्रहों की मौसम संबंधी श्रृंखला का नाम कल्पना रखने की घोषणा की।
2004 में टेक्सास यूनिवर्सिटी में कल्पना चावला हॉल नाम से एक छात्रावास की स्थापना की गई थी। नासा द्वारा कल्पना को एक सुपर कंप्यूटर भी समर्पित किया गया। दिस चैप्टर हैज़ अ मोरल, अ मैन हु इज़ इंडस्ट्रियस इज श्योर टू सक्सेस। जो व्यक्ति मेहनती है उसे सफलता अवश्य मिलेगी, जिससे मेहनत करते बनने लगती है वो सफल हो ही जाता है। थैंक यू बच्चों, तो यहाँ होता है हमारा ये चैप्टर खत्म। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं आया हो तो दोबारा देखिए जब तक समझ ना आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down.